एवरीवन, आई एम अनुभव फ्रॉम द फैक्ट हंट टीम। हाल ही में कुछ ट्विटर यूजर्स ने पोस्ट शेयर करे जिसमें उन्होंने दावा किया कि गाजियाबाद के लोनी एरिया में एक दलित व्यक्ति को कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाने के लिए फोर्स किया और जब उस व्यक्ति ने ये नारा नहीं लगाया तब उन लोगों ने इस व्यक्ति की बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई करी। यही दावा करने वाला एक अकाउंट था मिशन अम्बेडकर, जिसने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा, A scheduled caste man refused to chant Jai Shri Ram, so the goons brutally attacked on his family in Loni Thane area, Ghaziabad. Family members are injured, including women and child. It's an attempt of mob lynching, but police admin refused to file FIR. This is totally casteism. इस दावे के साथ ये भी दावा किया गया कि पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही में आजाद समाज पार्टी के ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से भी यही दावा किया गया। आजाद समाज पार्टी ने 2 इमेजेस भी शेयर करी जिसमें एक लड़की और एक लड़के को घायल हालत में देखा जा सकता है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, जय श्री राम ना कहने पर गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में एक दलित परिवार पर बीजेपी एमएलए के संरक्षण में कुछ कायरों ने हमला किया। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। अपराधी खुला घूम रहे, महिला सुरक्षा कैसे होगी, कार्रवाई कब होगी महोदय। आजाद समाज पार्टी ने अपने इस ट्वीट में यूपी पुलिस को भी टैग किया। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने आजाद समाज पार्टी के ट्वीट के कमेंट सेक्शन को एनालाइज किया, जहां पर हमें सूरज पंडित नाम के एक ट्विटर यूजर का ट्वीट मिलता है जहां पर उन्होंने बताया कि ये घटना गाजियाबाद के उस एरिया में होती है जो कि जाटव कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया है और वहां पे एक लौता ब्राह्मण परिवार रहता है। एक और ट्वीट में इसी ट्विटर यूजर ने बताया कि ये घटना तब होती है जब जाटव कम्युनिटी के कुछ लड़के इस ब्राह्मण फैमिली की एक 16 साल की लड़की को कुछ समय से छेड़ रहे होते हैं और जब इस लड़की के भाई ने इस छेड़छाड़ का विरोध किया तो जाटव कम्युनिटी के कुछ लड़के पथराव करते हैं इनके घर पर और लोगों के बीच में मारपीट होती है। और आजाद समाज पार्टी ने जो इमेज शेयर करी है जिसमें एक लड़का देखा जा सकता है घायल हालत में, वो इसी ब्राह्मण परिवार का लड़का है। इसी ट्वीट से क्लू लेने के बाद जब हमने गूगल पर कीवर्ड सर्च किया तो हमें जागरण वेब डेस्क की एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें बताया गया था कि गाजियाबाद के लोनी एरिया में 7 सितंबर को लगभग शाम के 7 बजे एक लड़ाई होती है जब एक भाई ने अपनी बहन के साथ हो रहे छेड़छाड़ का विरोध किया। इस रिपोर्ट में पुलिस ऑफिशियल अतुल कुमार सोनकर को भी कोट किया गया है, जिन्होंने बताया कि दोनों तरफ से FIR रजिस्टर कर दी गई हैं और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जागरण की इस रिपोर्ट में जय श्री राम स्लोगन का कोई भी एंगल नहीं दिखाया गया है। आगे हमें एक और न्यूज रिपोर्ट मिलती है जिसके मुताबिक ये घटना लोनी के विकासनगर एरिया में हुई जब 7 सितंबर को लगभग शाम के 7 बजे सुभाष शर्मा की 16 साल की बेटी बाहर जा रही होती है और अभिषेक नाम के लड़के और उसके कुछ साथियों ने उस लड़की के साथ कुछ बदतमीजी करने की कोशिश की। लड़की ने जब इस बदतमीजी का विरोध करा और मदद के लिए अपने भाई को बुलाया तब उसका भाई चेतन शर्मा वहां पे पहुंचता है और जब उसने छेड़छाड़ का विरोध करा तो चेतन और अभिषेक और उसके साथियों के बीच में लड़ाई हो जाती है जिसमें चेतन शर्मा को बहुत चोटें भी आई। चेतन शर्मा के परिवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें उन्होंने बताया कि उन लोगों को जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया गया और जब उन्होंने ये नारा नहीं लगाया तब चेतन शर्मा के परिवार वालों ने उन पर हमला किया। अपनी इन्वेस्टिगेशन में हमने इस FIR की कॉपी को एक्सेस किया जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ये FIR दर्ज की गई थी 8 सितंबर को लगभग दिन में 12:30 बजे। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि भीम आर्मी के इंटरफेरेंस के बाद अभिषेक, जो कि जाटव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने चेतन शर्मा के परिवार के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जिसमें उन्होंने बताया कि चेतन शर्मा के परिवार ने उन लोगों को जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया था और जब उन्होंने ये नारा नहीं बोला तब चेतन शर्मा के परिवार ने उन पर हमला करा। इस मामले की और जानकारी के लिए हमने सूरज पंडित को कॉन्टैक्ट किया जो कि लोनी के ही रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि ट्विटर पर जो कुछ यूजर्स ये दावा कर रहे हैं कि अभिषेक को जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाया जा रहा था, वो दावा बिल्कुल ही गलत है और उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया कि ये लड़ाई तभी हुई जब चेतन शर्मा की बहन को, जो कि माइनर है, उनको अभिषेक के कुछ साथी मिलकर छेड़छाड़ करते थे और जब चेतन शर्मा ने उसका विरोध किया तब दोनों के बीच में लड़ाई हुई और उन्होंने ये भी बताया कि लड़ाई के दौरान दोनों तरफ के लोगों को काफी चोटें आई।
सूरज ने हमें ये भी बताया कि मामले की शुरुआत में पुलिस उनकी एफआईआर नहीं दर्ज कर रही थी, पर जोर देने के बाद 8 सितंबर को लगभग 5:30 बजे उनकी कंप्लेन रजिस्टर करी गई, जिसमें अक्यूज्ड में अभिषेक और उनके साथियों का नाम था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने पंकज शर्मा को भी कांटेक्ट किया, जो कि चेतन शर्मा के बड़े भाई हैं, और उन्होंने हमें ये बताया कि दोनों पार्टीज के बीच में अब मामला सेटल कर लिया गया है और दोनों ने अपनी एफआईआर को वापस ले लिया है। इस मामले में हमने लोनी पुलिस से भी बात करने की कोशिश की, पर लगातार कोशिश करने के बाद भी हमें उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं मिला, जिसका मतलब साफ है कि आज़ाद समाज पार्टी और मिशन अंबेडकर नाम के ट्विटर यूजर्स जो दावा कर रहे थे कि गाजियाबाद के लोनी एरिया में एक दलित कम्युनिटी के व्यक्ति को जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए, ये दावा गलत है। साथ ही में उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी दावा किया था कि पुलिस ने कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करी इस केस में, ये दावा भी गलत है। हमारे पास एफआईआर की कॉपी हमने एक्सेस की, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि इस मामले में लोनी पुलिस ने 8 सितंबर को ही दोनों पार्टीज का एफआईआर रजिस्टर कर ली थी। इसी के साथ न्यूज़ रिपोर्ट्स और अपनी इन्वेस्टिगेशन में भी हमें पता चला कि ये मामला तब उठा जब चेतन शर्मा ने अपनी बहन के साथ हो रहे छेड़छाड़ के खिलाफ आवाज़ उठाई, और इसी दौरान दोनों ही पार्टीज के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें दोनों पार्टीज के लोगों को चोटें आती हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन पे मेंबर बन के, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, और आप यूपीआई के थ्रू भी पे कर सकते हैं हमें सपोर्ट करने के लिए facthunt@YesBank पर, और हमारी वेबसाइट पर जाकर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से भी आप हमें पे कर सकते हैं।